परम कल्याणेच्छुक, कल्याण पथगामी, कल्याण स्वरूप, आत्मस्वरूप नित्य है, निरंतर भगवान की दिव्यता को लेकर के हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है। भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म यहां पर दिव्य होता है। अजन्मा का जन्म हो ये अपने आप में एक अचंभा है, आश्चर्य है। और जन्म के बाद उस आप्त काम में कर्म का दिखना, ये भी आश्चर्य ही है। और ये जो आश्चर्य है, ये संभव कैसे होता है? कहते भक्त उसी में सखा, चेती रहस्यम ही तलोत्तम। इसका कारण है शिष्य, इसका कारण है भक्त। भगवान का यहाँ पर अवतरण होना और अवतरण होने के बाद दिव्य कर्म करना, या इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ भगवान का लीला करना, यहाँ पर ये भक्त के कारण से होता है। वो भक्त जिसे चराचर जगत में केवल परमात्मा को ही देखना, जो चराचर जगत में कुछ और देखना नहीं चाहता है, केवल परमात्मा को देखना चाहता है, वो भगवान के सन्मुख होता है। और भगवान के सन्मुख होने के लिए दिशा विदिशा का कोई विषय नहीं होता है। सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। ये जीव जब भी, जहां भी, जिस दिशा में भी, जिस स्थिति में भी भगवान के सन्मुख हो जाए, उसी घड़ी में, उसी परिस्थिति में, उसी स्थान पर, उसी दिशा में उसका कल्याण हो जाता है, वो पाप मुक्त हो जाता है और अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव पाव निज सहज स्वरूप, सन्मुख होते ही जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और ये सहज स्वरूप क्या है, जिसकी हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम्याश्रेष्टं गुणकर्म विभाग सर्वं, तस्य कर्तारं माम वेत्ति अकर्तारम् अव्ययम्। क्या है? कहते हैं भगवान में संरचना का देखना, भगवान में सृष्टि का कर्म दिखाई देना, भगवान में जगत की रचना का दिखना, वो कैसे संभव होता है? कहते गुण कर्म विभाग सा, गुणों के द्वारा और कर्मों के द्वारा। कर्म किसके हैं? इन गुणों के ही कर्म है, कर्म गुणों के ही अधीन है।
गुण के कारण से ही कर्म होता है। अगर गुण ना हो तो कोई कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों से स्फुरना होती है और स्फुरना ही क्रिया के रूप में परिवर्तित होती है। आपके अंदर बहने वाली प्राण शक्ति, ये प्राणवायु आपके अंदर एक नई चेतना जगाती है, नई स्फुरना जगाती है, और उसी चेतना के कारण से कर्मों का जन्म होता है। इसलिए गुण और कर्म, ये दोनों चीजें भगवान में आरोप किया गया। क्या कहा गया कि प्रकृति भगवान की अभिन्न शक्ति है, भगवान से पृथक नहीं है। एक और तो ये कहा जाता है कि भगवान की अभिन्न शक्ति है। जब अभिन्न शक्ति है तो फिर मिथ्या कैसे हुई? चिंतन करने का विषय है। भगवान की अभिन्न शक्ति होते हुए मिथ्या हम इसको कहते हैं, जड़ कहते हैं। अभिन्न तो परमात्मा ही है। जब अभिन्न है तो परमात्मा है। परमात्मा में भिन्न और अभिन्न की कल्पना कहां से की गई है? कहते परमात्मा से भिन्न भी कुछ नहीं है। नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मत्तपरः नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कहते मुझसे भिन्न जगत में कुछ भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये जो भी कुछ है मेरा स्वरूप ही है। कहते जो इस रहस्य को समझे जाता है, अकर्तारम् अव्ययम्, वही अकर्ता होता है, वही अव्यय होता है। और कहते मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। ये अकर्तत्व का जो भाव है, ये केवल भगवान का भाव नहीं है, ये प्रत्येक जीव का भाव है। क्योंकि जीव और भगवान दो भिन्न चीज नहीं है। हमने केवल कल्पना से दोनों में भिन्नता की कल्पना कर ली है, मान लिया। अन्यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही ये जीव है, और अंश कभी भी अंशी से भिन्न नहीं होता। भले ही भिन्न प्रतीत हो, और भिन्न प्रतीत होने में हमारी कल्पना ही हमारा ख्याल है। अगर इस ख्याल को ठीक कर लिया जाए तो ये भिन्नता समाप्त हो जाती है, ये द्वैत समाप्त हो जाता है, ये जीवत और ईश्वरत्व दोनों समाप्त हो जाते हैं। और हम अकर्ता किस प्रकार से, हम अव्यय किस प्रकार से हैं? तो कल थोड़ा सा अव्यय को लेकर के बात की गई थी कि भगवान में से सब कुछ निकल जाता है। इतने ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। 14 भुवन भूभ स्वः महाजन तप सत्य अतल वितल सुतल चलाचल रसातल महातल पाताल। कहते 14 भुवन भगवान से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का कुछ न घटता है न बढ़ता है। इसलिए उनको अव्यय कहा गया। जहां घटना और बढ़ना है वहां पर अव्ययता नहीं हो सकती। समंदर रोज घटता भी है और रोज बढ़ता भी है, इसलिए उसको कभी अव्यय नहीं कहा जाता। समुद्र का घटना और बढ़ना, उसकी मात्रा का घटना और बढ़ना, ये व्यय होना और वृद्धि को प्राप्त होना,
वह होकर के तो मानसून उठता है, नदियों का जल मिलकर के वृद्धि को प्राप्त होता है, देखने से लगता रहता है, लेकिन बारंबार उसमें जल की मात्रा हर क्षण घटती और बढ़ती रहती है। ये समुद्र की विशेषता है। अथाह है वो अलग बात है, लेकिन अव्यय नहीं है वो समुद्र। हमें आकाश अव्यय दिखाई देता है, लेकिन आकाश भी अव्यय नहीं है। आकाश भी सीमाबद्ध है, आकाश भी घटता और बढ़ता है। और इसको हम किसी उदाहरण से समझा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मनोमस्तिष्क है वो आकाश की सीमाओं से बाहर नहीं जा पाता। आकाश की सीमा से जब हम बाहर पहुंचते हैं निगुणत्व में, तब इस बात का बोध होता है कि आकाश भी व्यय हो जाने वाला है। और इसको हम शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति बोलना प्रारंभ करे, मन में बहुत भाव है, बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास जो शब्दों का भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति सुनता जाए सुनता जाए सुनता जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सुनते हुए भी उसका सुनना बंद हो जाएगा, चाहे कितना ही शब्द हो रहा है। यद्यपि जब वाल्मीकि जी ने भगवान को स्थान दिखाए तो उसमें इस शब्द के ऊपर ही विशेष रूप से चर्चा की है। जिनके हे श्रवण समुद्र समान, जिनके हे श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। वाल्मीकि ने कहा कि उनके हृदय में वास करो, जिनके कान आपकी लीलाओं का गायन सुनते सुनते कभी अगाते नहीं, सदा आपका गुणानुवाद सुनने के लिए आतुर रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। आप उनके हृदय में निवास करें। लेकिन एक व्यावहारिक जीवन है जिसके कारण से प्रत्येक जीव के कान अगाने लगते हैं, कहीं भले ही। बोलने वाले का मुख दुखने लगता है, गला रुद्ध हो जाता है। निरंतर शब्द का प्रवाह नहीं हो सकता, एक लिमिट है। और शब्द आकाश रूपी ही है, वह हो जाने वाला। वह होने के बाद आज जो कुछ कहा गया, जितना बोला गया बोल लिए, लेकिन फिर से भर गया भंडार, फिर से बोल लेते, समुद्र की तरह ही हो गया। जैसे समुद्र में बार बार जल आता है, मानसून बन के टूट जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे ही शब्द भी आते और चले जाते हैं। ऐसे आकाश अनंत सा प्रतीत होता है, लेकिन अंत वाला है। आकाश भी निवृत्त हो जाने वाला है। आकाश भी एक रस नहीं है। जैसे शब्द कभी भी किसी के एक रस नहीं हो सकते, उनमें उतार चढ़ाव होता ही रहता है, ऐसे आकाश में भी निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे वायु
का स्वरूप निरंतर बदलता है, अग्नि का स्वरूप निरंतर बदलता है, जल का स्वरूप निरंतर बदल रहा है, भू का स्वरूप, देवी का स्वरूप इसका, भूदेवी का निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसी आकाश भी निरंतर परिवर्तनशील है। इसलिए आकाश को भी अव्य नहीं कहा जा सकता। यद्यपि जब उपमा देनी होती है, समझाना होता है शास्त्रों में, तो आकाश का उदाहरण सबसे ज्यादा लिया जाता है। आकाश को माध्यम बना करके ब्रह्म को सबसे अधिक सरल तरीके से समझाया जाता है। लेकिन फिर भी आकाश व्यय हो जाने वाला है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और समझ वही सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, और ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो भगवान के सन्मुख आ जाता है। जब तक आप भगवान के सन्मुख नहीं आएंगे तो भगवान की कृपा हो नहीं सकती, और भगवान की कृपा के बगैर आप अपने को अव्यय नहीं समझ सकते, अपने को अकर्ता नहीं समझ सकते। भगवान समझाएंगे तभी हमारी समझ में आएगी, या भगवान के कारक पुरुष समझाएंगे। जब भगवान स्वयं नहीं आते तो अपने भक्तों को भेज देते हैं, अपने सेवकों को भेज देते हैं, अपने पार्षदों को भेज देते हैं, उनको कारक पुरुष कहते हैं। और क्या समझाएंगे, अकर्ता कैसे है और अव्यय कैसे है। तो पहले हम अव्यय की बात करें। अब अव्यय कैसे, अव्यय को समझने के लिए एक उदाहरण आता है स्वप्न का। स्वप्न का उदाहरण भगवान की संरचना और हमारी संरचना पर बिल्कुल सटीक फिट बैठता है। भगवान सब कुछ पैदा करने के बाद भी घटते बढ़ते क्यों नहीं है, तो स्वप्न से इसको समझा जा सकता है। जिस प्रकार से स्वप्न में रोज हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, रोज होता है कि नहीं होता है? रोज सब स्वप्न देखते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो स्वप्न ना देख रहा है। जागते हुए देखने लगते हैं, वह सोते हुए तो बात अलग है। मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहार, देखिए स्वप्न, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में जो भी घुस गया है वो स्वप्न को जरूर देखे। स्वप्न जो भी मोह में जकड़ा हुआ है वो जरूर देखे। हाँ, जो निर्मोही हो गया, जिसका कोई मोह नहीं है। कहां पर मोह नहीं है? बाल बच्चों में मोह नहीं है, पति पत्नी में मोह नहीं है, उनकी संतानों में आगे मोह नहीं है, धन में मोह नहीं है, सम्मान में मोह नहीं है, मकान में मोह नहीं, आभूषण में मोह नहीं, वस्त्र में मोह नहीं। सांसारिक पदार्थों में जिसका कोई मोह नहीं रह गया है वो स्वप्न की सीमा से बाहर निकल जाता है। स्वप्न सब देखते हैं, जागृत अवस्था में भी देखते हैं और स्वप्नावस्था में भी देखते हैं। सुसुप्ति अवस्था में कुछ समय के लिए स्वप्न को भूल जाते हैं, बस इतना सा परिवर्तन है। और जो ये कहते हैं कि जी मुझे स्वप्न नहीं आते हैं, कल एक सज्जन कह रहे थे कि मुझे स्वप्न नहीं दिखाई देते, तो दिखाई तो देते हैं लेकिन उनको आप भूल जाते हैं।
क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। और मैं प्रमाणित करता हूं, आप प्रतिदिन जिन संकल्प विकल्पों से जागृत अवस्था में संयुक्त होते हैं, विचार करना, रोज जो भविष्य के प्रोग्राम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे घर की व्यवस्था को ठीक कर लूंगा, ऐसे धन की व्यवस्था को ठीक कर लूंगा, ऐसे व्यापार की व्यवस्था को सही कर लूंगा, परिवार की व्यवस्था को ठीक कर लूंगा। ये सारा स्वप्न ही तो है, वो क्या? जो भविष्य के बारे में आपका चिंतन हो रहा है वो सारा स्वप्न ही है, स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है। इसी को तो स्वप्न कहते हैं। चाहे जागते हुए चाहे लेटे हुए, कैसे भी देखो है तो स्वप्न ही है। ये जागृत भी और स्वप्न भी दोनों स्वप्न ही है। और स्वप्न में आप कितना संसार बना देते हैं, क्या नहीं बनाते? स्वप्नावस्था में आप क्या नहीं बनाते? नदी नाले पेड़ पर्वत सूरज चांद सितारे, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। अरे स्वप्न में तो आप भगवान को भी गढ़ देते। स्वप्न में ब्रह्मा बना देते हो, विष्णु बना देते हो, शंकर बना देते हो, दुर्गा बना देते हो, सबकी रचयिता आप बनाते हो। बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बहुत से लोग हमारे से आके कहते हैं कि जी आज हमें भगवान जी के दर्शन हुए स्वप्न में। मैंने कहा स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए तो बहुत बढ़िया हुआ, इसका मतलब तुम्हारे से भगवान को घड़ना है। घड़ना ही है भाई, भगवान को भी घड़ना ही है। कैसे गढ़ा जाता है भगवान, कैसे बनाया जाता है भगवान? जो आपने महान पुरुषों से सुना, जो आपने शास्त्रों में पढ़ा, जब उसके ऊपर आपका चिंतन मनन चलता है, सुना और पढ़ा ये श्रवण कहलाता है। और इस श्रवण के बाद जब आप उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मनन करते करते उसके रूप और स्वरूप दोनों के संदर्भ में आपका चिंतन आगे बढ़ने लगता है, गहराई में पहुंच जाते हैं, तो आप वैसे ही रूप और स्वरूप को घड़ने लगते हैं। और जब वो घड़ जाता है तो निध्यासन हो जाता है। इसी को कहते हैं ईश्वर का दर्शन। इसे जागृत में घड़ लो या स्वप्न में घड़ लो, आपके घड़े जाने से ईश्वर आपके सामने प्रकटाय होगा। जब तक आप नहीं घड़ोगे ना तो ईश्वर प्रकट नहीं हो सकता। ये बार बार जो कहते हैं ना कि भगवान में ध्यान लगाओ, यही तो घड़ना है। भगवान का भजन करो, यही तो घड़ना है। भगवान को पुकारो, यही तो घड़ना है। तो भगवान की रचयिता भी आप हो जाते हैं। और कैसा घड़ देते हैं? अपनी अपनी भावना के अनुसार। ये यथामान प्रवर्तन तास तथैव भजामि, यही तो है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखहि तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा स्वरूप घड़ देता है। कोई भगवान कृष्ण को बालक बना देता है, कोई भगवान कृष्ण को जवान बना देता है, कोई गीता का उपदेश बना देते हुए बना देता है रथ पर बैठा हुआ, कोई माखन चोरी करते हुए, माखन खाते हुए, बाल बालों के संग खेलते हुए, रास करते हुए, उसको नाचते हुए, कालिया को गोवर्धन उठाते हुए अपनी अपनी भावना के अनुसार घड़ देते हैं। जिसको जिस लीला में जब आनंद आने लगता है उसी लीला में वो प्रवेश कर जाता है और घड़ देता है भगवान को। और साथ में अगर किसी भक्त के माध्यम से होता है तो भक्त को भी घड़ देता है।
विदुरानी को छिलके खिलाते हुए भगवान को देखता है, तो विदुरानी को भी गढ़ दिया और भगवान को भी गढ़ दिया। सबरी को झूठे भेड़ खिलाते देखता है, तो सबरी को भी गढ़ने वाला है और भगवान को भी गढ़ने वाला है। गढ़ने का मतलब डूबना, भगवान के प्रेम में डूब जाना। तो स्वप्नावस्था में भी जब आप भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं तभी भगवान को आप गढ़ पाते हैं, अन्यथा भगवान गढ़ा नहीं जाता, टिकता ही नहीं, ध्यान में टिकता ही नहीं। जब भी हम कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान में मन को लगाओ, तो मन भाग जाता है। कहां भाग जाता है? सदा तद्भाव भावितः। आया कुछ याद? जिन भावों से सदा मन भावित रहता है उनमें भाग जाता है। किन भावों में भावित रहता है? व्यवहार में भावित रहता है, बाल बच्चों में भावित रहता है, मकान दुकान फैक्ट्री में भावित रहता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भावित रहता है, तो वहीं भाग जाता है। आप देख लीजिए मन के चरागाह स्थल कौन से हैं? यही सब मन के चरागाह स्थल हैं। मन जहां पर चरण करता, मन टिकता नहीं। इसलिए मन को वो टिका पाता है, भगवान को वो घड़ पाता है, भगवान के साथ एक रूप वो हो पाता है जो मन को भगवान की कथाओं में टिकाना सीख जाता है। और भगवान की कथा दो प्रकार की है, एक सगुण साकार कथा, एक निर्गुण निराकार। वैसे अगर मैं कहूँ निर्गुण निराकार कथा नहीं होती, निर्गुण निराकार तो व्यथाओं का विनाश करके आपका स्वरूप हो जाता है। कथा सगुण साकार की ही होती है, लेकिन सगुण साकार के स्वरूप का भी जब वास्तविक वर्णन होता है तो निर्गुण निराकार में ही होता है। जब भी आप भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करेंगे, सबसे पहले कहेंगे आप सच्चिदानंद घन हैं। भगवान के रूप का वर्णन करते हुए स्वरूप में चले जाएं। रूप से स्वरूप में पहुंचना। रूप लौकिक है, रूप दृश्यमान है, लेकिन स्वरूप अलौकिक है, दिखाई नहीं देता। जैसे विषय को स्पष्ट नहीं कर पाए पूरी तरह से, उस विषय को ये रख रहे थे कि समझा रहे थे, तेरा नाम श्यामलाल है, तो उसकी गहराई में डूबने गया। यही तो है रूप से स्वरूप में जाना। उसने रूप श्यामलाल का कल्प लिया, लेकिन स्वरूप आत्मा है। समझाना आत्मा को ही है। भगवान को जब हम समझाते हैं, कहते हैं भगवान सच्चिदानंद घन है। भाई सच्चिदानंद तो रूप नहीं हो सकता, सच्चिदानंद तो हम सबका स्वरूप है, सभी का स्वरूप है, केवल ईश्वर का स्वरूप नहीं, हम सबका स्वरूप ही सच्चिदानंद है। सत्य माने सदा रहने वाला। आप सदा रहते हो कि नहीं रहते हो? अगर यदि मैं पूछूं आप सदा रहने वाले हो या नहीं हो? अरे बचपन में आप थे कि नहीं थे शरीर में? इस शरीर को देखने वाले बचपन में आप थे, जवानी में आप थे, अब बुढ़ापे में भी आप हो कि नहीं हो? बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी आप हो। शरीर बदल गया, आप बदले क्या? आप तो नहीं बदले, इसलिए आप अव्यय कहलाते हैं। आपकी अव्ययता का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि शरीर नित्य विकारी होते हुए परिवर्तित होता चला गया, लेकिन आप शरीर के विकार के साथ परिवर्तित नहीं हुए। आप सदा ज्यों के त्यों बने रहे, एक रस बने रहे, आप भिन्न हैं। आप सदा एक रूप में विराजमान रहे। और अगर यदि मैं किसी से पूछूं इस शरीर से पहले आप क्या थे, जैसे इन्होंने प्रश्न किया था कि श्यामलाल से का नाम, वो श्यामलाल जो नाम रखा गया, वो माता पिता ने जो नाम रखा वो इस शरीर के जन्म के साथ रखा। इस शरीर से पहले पता है तुम्हें? इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी मैं था,
ये तो है, सबको ये लगता है इससे पहले भी मैं था, और जब ये शरीर निपट जाएगा तो उसके बाद भी आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो कौन रहेगा? ये जो बाल्यावस्था को जिसने देखा है, जवानी को जिसने देखा है, वृद्धावस्था को जो देख रहा है, जिसने पिछले शरीरों को देखा है, जो अगर आगे की यात्रा होगी तो आगे के शरीरों को भी देखेगा, और अगर आगे की यात्रा नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है? सार्वभौम हो जाता है, फिर तो सबका दृष्टा हो जाता है, सबका साक्षी हो जाता है, और केवल वही हो जाता है। इसलिए वो अव्यय है, क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं, वो जैसा एक चींटी के शरीर में वैसा ही हाथी के शरीर में है, उसमें घटना और बढ़ना नहीं है। एक रस है हाथी के शरीर में और चींटी के शरीर में, सब में एक रस है। तो जब हम वर्णन करते हैं भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, तो रूप का वर्णन करते करते जब भगवान की महिमा का गुणानुवाद करने लगते हैं, भगवान की लीला का गुणानुवाद करने चलते हैं, तो उसमें रूप से स्वरूप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और मेरे गुरुदेव ने तो एक पुस्तक भी लिखी इसी बात को लेकर के, स्वरूप की ओर। कहाँ चले हम अपने स्वरूप की ओर चले, और स्वरूप की ओर जाने के लिए रूप से स्वरूप में जाना पड़ेगा, और स्वरूप में जाने पर आप अपनी अनंतता को अनुभव करेंगे, असीमता को अनुभव करेंगे। यही रूप से स्वरूप की यात्रा है, और इस यात्रा में आप अपनी अव्ययता को अनुभव करेंगे। इतना स्वप्न का संसार आपने प्रकट कर दिया, स्वप्न में क्या क्या आपने प्रकट किया आप खुद नहीं जानते। याद है क्या किसी को? मैं पूछूं, रात जो स्वप्न आपने देखा था, उस स्वप्न में आपने क्या क्या बनाया, बता सकता है कोई? आपको खुद नहीं पता कितने प्रकार के पेड़ पौधे बना दे, घास फूस बना दी, मकान दुकान फैक्ट्रियां बना दी, सूरज चांद सितारे बना दिए, नदी नाले बना दिए, कभी समुद्र में पड़े हैं, कभी नदी में पड़े हैं, कभी किसी पेड़ पे लटक रहे हैं, कभी आकाश में उड़ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या चमत्कार आप कर देते हैं। ये आपकी दिव्यता है, यही आपकी दिव्यता है। आप में सब कुछ प्रकट हो जाता है, लेकिन आपका कुछ घटता बढ़ता है क्या? सपने हो या भिखारी नित, सपने हो या भिखारी नित, रंक नाक पति हो। सपने हो या भिखारी नित, रंक नाक पति होय। जागे हान न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिय जान। जागने पर न हानि है न लाभ है, क्योंकि न कुछ बना है न कुछ बिगड़ा है। और यही समझना है, जब आप जाग जाएंगे। जागना किसे कहते हैं? जो रोज सुबह सो के उठते हो, इसको जागना नहीं कहते। ये तो लौकिक बात है, इसमें तो स्वप्न का संसार लय हो जाता है। लेकिन जागना किसे कहते हैं? जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अपने को जागा हुआ कब जानना चाहिए? जब विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए। लेकिन भाई वैराग्य होके नहीं देता जीव को। और वैराग्य ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसमें सबसे बड़ी बाधा है दान की प्रवृत्ति का ना होना। दिखाऊ दान तो कर देते हैं, मजबूरी का दान तो कर देते हैं, लेकिन अंदर से भाव उमड़ कर आए, अंदर से भाव निकल करके आए, अंदर से स्वतः जो परिग्रह कर रहा है उस परिग्रह को कम करने का भाव आए। भाव ये आना चाहिए, जब कोई आपके सम्मुख कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो तो उस कार्य में स्वयं आगे बढ़कर के सहयोग करने की भावना बने। ये स्वयं
उत्साह के साथ, हाथ पीछे हटा के नहीं। जो लोग पीछे हाथ हटा लेते हैं उनके अंदर वैराग्य कभी आ नहीं सकता जीवन में। और आपको बता, शास्त्र ने कहा है कि हर लाभ के साथ लोभ बढ़ता है। जो जो व्यक्ति के पास धन बढ़ता है ना, उसका लोभ बढ़ता जाता है। शास्त्र ने बिल्कुल सही कहा। और जितने लोग जो ब्याजी होते हैं ना, ब्याजी से मतलब जो एक एक पैसे के ब्याज का हिसाब लगाने में लगे रहते हैं, भाई उनके हाथ से कुछ छूट के ही नहीं दे सकता। क्योंकि उनको तो लगता है कि आज अगर यदि कुछ छोड़ दिया, कहीं देने की भावना भी और आज देना हो और फिर 8 दिन बाद भी दिया जा सकता है तो 8 दिन बाद ही देंगे। उनके मन में क्या हो, 8 दिन का ब्याज कमा लेगा, तो ऐसी भावना होती है। लेकिन उसे इस बात का भरोसा होता है कि 8 दिन बाद तो रहेगा। इस बात का भरोसा सच में किसी ने? जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना है वो आज कर ले, आज करना सो अब कर ले। मुझे स्वर्गीय रामधन शर्मा जी की वो बात याद आ रही है कि जी कल को पता नहीं, इसलिए अभी क्या पता उस समय तक मैं जीवित रहूं कि ना रहूं। लेकिन जब मन में संकल्प आ गया तो शुभ संकल्प को एकदम कर देना चाहिए। अशुभ संकल्प में होना चाहिए कि आगे कल कल कल, लेकिन शुभ संकल्प को पहले ही कर देना चाहिए। जब आपके मन में संकल्प हो गया तो संकल्प को पूरा कीजिए, सत्य कीजिए। शुभ संकल्प को सत्य करना आपका काम है, शिव बनाना उसको। शुभ संकल्प जब सत्य संकल्प में परिवर्तित हो जाता है तो वो शिव संकल्प हो जाता है। यही शास्त्र का नियम है। इसलिए अगर कभी भी कहीं भी कुछ देने की भावना सबसे पहले निकाल के आगे आना चाहिए। जो पीछे निकाल करके सोचते हैं उनके अंदर वैराग्य कभी नहीं आ सकता। वो संकल्प ही उनके अंदर घूमता रहेगा। चिंतन करें, 8 दिन बाद देने का भावना बना लीजिए, 8 दिन बाद दे देंगे। क्यों दोगे भाई 8 दिन बाद? आज क्यों नहीं दे रहे? 8 दिन का ब्याज कमा लेंगे, भावना बन गई, वो दे ही नहीं सकते। ये नियम है, मैं आपको बताऊं। इसलिए मेरे मित्रों, अगर वैराग्य जीवन में लाना है, क्योंकि वैरागी के ऊपर ही भगवान की कृपा होती है। जब सब विषय विलास विराना। काहे इतने चिपके बैठे हो? इतने चिपकने की आवश्यकता नहीं, असंगता लाइए। जब तक असंगता नहीं आएगी तब तक अकर्ता नहीं हो सकती। कर्ता भाव बना रहेगा। कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज इस सभ्यता को समझ लीजिए। जैसे वो कहते हैं ना, वो चीड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, परमार्थ के कारणों संतन धरो शरीर। परमार्थ के लिए ही आपका शरीर होना चाहिए। और जब पारमार्थिक जीवन आपका हो जाएगा, आप सदा परमार्थ में ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो निश्चय ही आप अपनी इस अव्ययता को अनुभव करेंगे कि मैं वही बाल्यावस्था में, वही जवानी में, वही बुढ़ापे में, पहले भी वही, आगे भी वही, आज भी वही, कल भी वही, मैं सदा एक रस हूँ। ये अपने आप में एक रसता को अनुभव करते ही आप अपनी अव्ययता को अनुभव करने लगते हैं। आप में से न कभी कुछ घटता है, न कभी कुछ बढ़ता है। जो मिला यहीं से मिला और सारे को यहीं छोड़ के जाओगे। इसलिए आप तो अव्यय ही हो। न आप में परिग्रह है, न आप में त्याग है। वास्तविकता ये दोनों गुणों का खेल है, कर्मों का खेल है। और गुण और कर्म के खेल से ही ये संसार की व्यवस्था चल रही है। भगवान सदा ही अव्यय है। और क्यों अव्यय है, क्यों करता है, इस चर्चा को कल भी आगे लेकर के बढ़ेंगे और इस मैल को दूर लगाएंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप अपने
अजर हमारा नासी स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग हमें शाम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान